फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कारों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है नोबेल पुरस्कार, जिसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबल ने किया था। तो इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अल्फ्रेड नोबल दोस्तों, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था। स्वीडन कहाँ पे है? यूरोपियन कंट्री है। अल्फ्रेड नोबेल रसायनज्ञ, इंजीनियर और व्यवसायी थे। अल्फ्रेड नोबेल के कुल 350 पेटेंट थे। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, जो कि क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? दोस्तों, 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नोबेल पुरस्कार किस श्रेणी में दिए जाते हैं? दोस्तों, प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणी में दिया जाता था, लेकिन 1969 में अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल किया गया। तो वर्तमान में दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र और शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा। तो इस तरह से नोबेल पुरस्कार की जो श्रेणियां हैं, उससे संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। इसको आप याद रखिए। नोबेल पुरस्कार, जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पीस प्राइज जो दिया जाता है दोस्तों, वह कहाँ पर दिया जाता है, किस शहर में? दोस्तों, वैसे तो सारे जो नोबेल पुरस्कार हैं, जो अवार्ड हैं, वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार पीस के लिए जो दिया जाता है, वह ओस्लो शहर में दिया जाता है, और ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। तो इसको आप याद रखिएगा। कुल 6 पुरस्कार हैं, जिनमें से शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? दोस्तों, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी पहली महिला थी जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। और दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो विश्व की पहली महिला है मैडम क्यूरी, जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? दोस्तों, मलाला यूसुफजई, जिनको 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे कम उम्र, इनको 17 वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में इनको सत्यार्थ प्रकाश, जो कि भारतीय थे, उनके साथ इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीतने वाला देश कौन सा है? दोस्तों, अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एग्जाम्स में कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने नोबेल पुरस्कार अभी तक प्राप्त हुए हैं, और अमेरिका सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश है। अलग अलग 2 श्रेणी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? दोस्तों, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी एकमात्र महिला हैं जिन्हें अलग अलग श्रेणी में, पहले उनको भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरी बार उनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार मिले, और विश्व की पहली महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 1901 से लेकर के 2024 तक भारत को अब तक कितने नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, भारत को वर्तमान तक कुल 9 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। पहला नोबेल अवार्ड मिला था 1913 में, और जो अंतिम नोबेल पुरस्कार मिला है अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वह 2019 में मिला है। तो अब तक कुल 9 नोबेल अवार्ड भारत को मिले हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन है? दोस्तों, भारत में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, जिनको गुरुदेव भी कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर।
नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम गैर यूरोपियन भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, यानी कि यूरोप के बाहर पहली बार किसी व्यक्ति को मिला था नोबेल पुरस्कार तो वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और किसके लिए? इनकी गीतांजलि एक रचना थी उसके लिए मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान, जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, उसकी भी रचना किया है। अंग्रेजों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव के नाम से भी इनको जानते हैं। डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों दूसरे भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? दोस्तों मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1979 में। दोस्तों भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता हैं मदर टेरेसा। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अमर्त्य सेन दोस्तों 1998 में ये भारत के महान अर्थशास्त्री हैं। 1998 में इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र भारतीय, दोस्तों रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वी.आर. रामकृष्णन भारत के महान वैज्ञानिक थे और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों कुछ और ब्रीफ में मैं जानकारी दे देता हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका उपनाम है गुरुदेव, नोबेल पुरस्कार 1913 मिला इनकी साहित्यिक कृति के लिए, गीतांजलि के लिए। दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन को महान वैज्ञानिक थे भारत के, इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला भौतिकी के लिए, रमन प्रभाव और प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। 1954 में भारत रत्न भी इनको मिला था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जेनेटिक इंजीनियर के जनक थे। 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण भी दिया था। मदर टेरेसा दोस्तों समाज सेविका थी। 1979 में शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1980 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। अगले हैं दोस्तों एस चंद्रशेखर, जो वैज्ञानिक थे। भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तारों की संरचना और विकास का इन्होंने अध्ययन किया था। अमर्त्य सेन महान अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। वी.आर. रामकृष्णन दोस्तों रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको 2009 में इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2009 में दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन के जनक थे। बच्चों की शिक्षा और उनके यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी इन्होंने। दोस्तों अभिजीत बनर्जी भारत के अंतिम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो दोस्तों भारत के 9 नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। धन्यवाद।